नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यह साल बड़ा महत्वपूर्ण है और 2024 में देश के चुनाव होने हैं। लिहाजा इन तमाम राज्यों की और देश से जुड़ी हुई चुनाव से अहम खबरें समेटकर आपके लिए इस बुलेटिन में हम लेकर आते हैं। एक विषय पर खास तौर पर चर्चा भी करते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो जुड़ा है छत्तीसगढ़ की सियासत से, जहां पर अब सदन से लेकर सड़क तक लगातार मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ लगातार आगे चल रही हैं। धरना प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो लगातार कश्मकश चल रही है, ये किस तरह से आगे बढ़ेगी और क्या काट दोनों पार्टियों की के पास इसको लेकर है, इस पर बातचीत करेंगे। और अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दे की। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी भी पूरी तरह से चुनाव मोड में आ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस में मंथनों का दौर जारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दे ढूंढकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है, तो मोर्चाबंदी करने के लिए लगातार पत्राचार भी हो रहा है। कैसी है बीजेपी की चुनावी तैयारी और क्या काट कांग्रेस की तरफ से इस तैयारियों को लेकर है, इस पर खासतौर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली और साथ ही हमारे साथ में अमित साहू जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि किस तरह की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। राजधानी में बीजेपी और कांग्रेस की सक्रियता साफ जाहिर करती है कि दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी गंभीरता से जुटी हैं। एक दिन पहले कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन किया, तो ठीक 24 घंटे बाद बीजेपी ने सड़क पर उतरकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और चुनाव से पहले वोटर्स को रिझाने की कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी ने बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले किए। विकास के सारे काम ठप हैं। हुआ है कुछ तो लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। प्रभारी हैं शैलजा जी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, पर छत्तीसगढ़ से उन्हें कुछ हाथ लगेगा नहीं। 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा तेंदुपत्ता के पूरे फड़ों पर जा रही है और तेंदुपत्ता जन चौपाल लगा रही है। आगे चलकर हम इस तेंदुपत्ता आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रेंज ऑफिस का भी घेराव करेंगे, उनमें तालाबंदी करेंगे। जाहिर है बीजेपी चुनाव से पहले अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोई मौका नहीं चूकना चाहती। महाधरने के बाद 12 मई से 16 मई तक बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा रेंज ऑफिस का घेराव किया जाएगा। बीजेपी केवल सड़क पर उतरकर मुद्दे नहीं उठा रही, बल्कि पत्राचार वाली सियासत भी जारी है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कुमारी शैलजा को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही। हालांकि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर वार का जवाब देने में पीछे नहीं है। चिट्ठियां आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, उनसे इंसाफ मांगे देश की बेटियों के लिए। हमारे को चिट्ठी लिखने का कोई, हमारे यहाँ सब ठीक। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लगभग 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, उसके साथ साथ चिटफंड घोटाला हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे पे पनामा पेपर लीक में नाम आए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाते तो 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी नहीं सिमट जाती। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनावी अखाड़े में उतरने से पहले दोनों राजनीतिक दल अपनी ताकत आजमा रहे हैं। खासकर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए आक्रामक अंदाज में कांग्रेस सरकार की घेराबंदी करने में जुटी है। चुनाव से पहले हर मोर्चे पर बीजेपी की सक्रियता से पार्टी का फोकस भी साफ समझ आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की कवायद कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे पाएगी।
राजेश मिश्र, IBC 24 रायपुर। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने इस पूरे मुद्दे को समझा। दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ में बने हुए हैं। चर्चा कुछ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाना चाहेंगे नितिन भंसाली जी आपसे ही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, लगातार महाधरने दिए जा रहे हैं और एक तरह से सरकार का घेराव करने की कोशिश हो रही है, चिट्ठियां तक लिखी जा रही है, उसमें सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नितिन जी किस तरह से ले रहे हैं इस चुनौती को? देखिए, छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी भाजपा के नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, जो लोग आपको इस महाधरने में दिख रहे हैं, ये कहीं न कहीं से ये सोच रहे हैं कि नए चेहरों को टिकट देंगे तो हमें टिकट मिल जाएगी, या जो भी है। कोई भी मुद्दा विहीन लोग हैं। हमने मुद्दे छोड़े ही नहीं है। किस मुद्दे पर ये धरना दे रहे हैं? ये जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उस भ्रष्टाचार में कितने जीरो लगे इनको पूछोगे तो ये बता नहीं पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि 36 गुटों में बटे हुए हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक्टिव हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा है मैं एक्टिव हूं। पर जनता कहीं पे भी इनके साथ नजर नहीं आ रही है। जनता इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम हमारे काम को लेकर 5 वर्षों में जो जन कल्याणकारी काम प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किए, उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इनको जितने परपंच करने हैं अपनी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ये करते रहे, पर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये तय है। लेकिन नितिन भंसाली जी, आपने अभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी को सुना। वो तमाम अलग अलग बातों के जरिए सरकार पर निशाना साधते भी नजर आए और साथ ही ये दावा भी कर दिया कि 2023 में यानी इस साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने हर चीज पे तो टैक्स लगा दिया है। दूध दही पनीर भी नहीं बचा है टैक्स लगाने के नाम पर। सपना देखने पर टैक्स नहीं लगाया है। तो अरुण साव जी खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, स्वप्न देखें। वो ये भी स्वप्न देखें कि क्या चुनाव तक के वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। ये भी सोच लें, इतने बड़े आदिवासी कद्दावर नेता, इनके मार्गदर्शक कहे जाते थे, इनके पितृपुरुष कहे जाते थे जब ये पार्टी में थे। जब इनको छोड़ के चले गए तो इनको ये सोचना चाहिए कि इनके नेतृत्व में, खुद के नेतृत्व में अरुण साव के कितनी क्षमता है, इसका आकलन उनको करना चाहिए कि खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, अमित साहू जी जाना चाहेंगे आपसे। नितिन भंसाली जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी तरह से जमीन पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर लिया जाए, जनता साथ नहीं देने वाली है, क्योंकि बीजेपी धड़ों में बटी पार्टी है। क्या कहेंगे अमित इस पर? देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए 36 प्रकार के झूठ छत्तीसगढ़ वासियों से कहा था, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इनके खिलाफ हर उस मोर्चे पर आंदोलन करती। जिस मोर्चे पर ये कांग्रेस और भूपेश बघेल, उनके पूरे मंत्रिमंडल और पूरे विधायकगण जिस प्रकार से झूठ, लूट और घूसखोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको लेकर हम लगातार इनके खिलाफ मुहिम लगाकर, चाहे वो युवाओं के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे अब तो ये ऐसे हो गए हैं कि एक ही दारू दुकान में 2 प्रकार की शराब बिकवाते हैं। अब आज उनकी आप लोग गए थे क्या दारू दुकान में? 2000 करोड़ का घोटाला। दारू दुकान पे गए थे क्या? बड़ा नॉलेज है आपको। अरे आप लोग बेचते हो, आप लोग बेचते हो। हम क्या बेचते हैं? ये जो आरोप आप लोग बार बार 2-3 दिन से लगा रहे हो कि दारू दुकानों में तो अलग अलग काउंटर थे, तो प्रूफ दो यार, सबूतों पे बात करो। 2000 करोड़, ये 5000 करोड़, जीरो नहीं मालूम आप लोगों को? बंद करो कांग्रेसियों। कितने जीरो लगते हैं इन करोड़ों में? लफाजी करना आप लोग थोड़ा बंदी करो, कम कर दो भैया। नहीं रहने वाली। अरे आपके ये जो आपके 3 जमाई है ना, भारतीय जनता पार्टी के 3 जमाई, ईडी, IT, CBI, करो, जितना उपयोग करना है आप लोगों को दुरुपयोग करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिंता नहीं है। 6 महीने है चुनाव को, 6 महीने है। जितना लूट, जितना घूस और जितना 6 महीने है, ये तय है। और 71+ पे है हम लोग, ये भी मान लीजिए। अच्छा, आपके 14 को टिकट मिलेगी क्या? खत्म कहीं। चलिए मैं सवाल जवाब करता हूँ। मुझे भी सवाल जवाब करने का मौका दीजिए। आप लोग आपस में ही सवाल जवाब करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में अमित साहू जाना चाहेंगे आपसे कि चूंकि यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि पार्टी धड़ों में बटी हुई है, 36 धड़ों में बटी है, यह बात नितिन जी यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि पार्टी के नेताओं के बीच में एकता नहीं है। इसके संदर्भ में इसको किस तरह से देखते हैं? इस पर क्या बयान, क्या कहना चाहेंगे अमित जी? अब छत्तीसगढ़ में 3600 घोटाले करने वाली है कांग्रेस, जो पूरे शरीर काला हो गया है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए घोटाले बाजो, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लो। जो कर रहे हो धरातल पर वो देख रही है जनता, सुन भी लो। जनता ने देखा है
जनता देख नहीं रही है, जनता ने देखा और हमें अवसर दिया और हमने सुशासन कायम किया इस प्रदेश क्या है, हर बोलो के मुंह बोले वो चिट फंड कंपनियों के जो फीते काटने जाते थे ना, अरे आप कोयले के आपके मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र और बाकी लोग, वो चिट फंड कंपनियां करोड़ों रुपए ले गई भाई, हजारों करोड़ रुपए जनता का, गरीब जनता की गाड़ी कमाई का। वो पनामा पेपर में नाम आया था, वो उत्तराखंड में डॉक्टर रमन सिंह जी के बेटे ने कौन सा रिसोर्ट खरीदा था भाई, पता करवाओ। नितिन जी आ रहा हूं आपके पास, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास एक एक करके बोलिए, समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। सरकार वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, चिंता नहीं है। और आपके उस काले कारनामे को छत्तीसगढ़ की जनता के बीच चौराहे पर जाकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, आपके झूठों का पर्दाफाश कर रहे हैं। जनता देख रही है और जनता जवाब देगी। 6 महीने वही सवाल मेरा है कि विपक्षी पार्टी विपक्षी धर्म निभाती है, जाहिर तौर पर आप लोग जब विपक्ष में थे, आप लोगों ने भी इसी तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शनों के सिलसिले शुरू हुए हैं, जिलेवार जा रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, तो कहीं पत्राचार किया जा रहा है, समग्र सवाल ये कि क्या ये चुनौतियां पैदा कर सकते हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? फ्लॉप शो, टोटली फ्लॉप शो। कुछ नहीं बचा तो कहीं फिल्मों के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं बचा तो माइक लगाकर 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होकर हल्ला करते हैं। कुछ नहीं होने वाला है भैया, कुछ नहीं होने वाला है। जनता कांग्रेस को जन आशीर्वाद देगी। इतना अच्छा काम आप लोगों ने 15 साल किया था तो 15 सीटों में नहीं सिमटते। इसके बाद इन 5 वर्षों में देखिए जितने उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हुए, 5 में कांग्रेस जीती, नगरीय निकायों में कांग्रेस जीती, नगर पंचायत अमित जी आ रहा हूं, हर जगह पे कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया। और हम जो है हमारे सुशासन को और हमारे काम को लेकर जनता के बीच है और 71+ पे इस बार लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और 71+ पे सरकार बनाएंगे, ये भी दावा करें। घूसखोरी आपने डॉक्टर रमन सिंह याद है वो रायगढ़ की क्या होती है, एक साल कमीशन ले रहा था भाई। ठीक है अमित जी मुख्यमंत्री ने खुद बोला। अमित जी मेरा सवाल, अमित जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए जाइए प्रधानमंत्री। अमित जी मेरा सवाल सुन लीजिए, अमित जी मेरा सवाल सुन लीजिए। काला धन नहीं लाया, महंगाई चरम सीमा पर है, धरना देना। छत्तीसगढ़ के 9,40,000 युवा क्या फोकट झुनझुना बजाने के लिए बैठे हैं? 40 लाख से अधिक अगर युवाओं पे आएंगे तो बेरोजगार थे, रजिस्टर्ड बेरोजगार छत्तीसगढ़ में आपके शासन काल में। अरे राज्यों में बेरोजगारी में छत्तीसगढ़ आता था। पूरे कागज पर चलने वाली सरकार है आपकी, हर चौक चौराहे पर फ्लेक्स में लटकने वाली सरकार है आपकी। कितना झूठा दिखावा करोगे? अरे झूठ बोलना आपका स्वभाव है, आपकी बातों में स्पष्टता का अभाव है, झूठ बोलना आपका स्वभाव है। आप अपने स्वभाव से कैसे, आप लोगों को तो प्रवक्ता ही तब बनाया जाता है जब झूठ बोलने की पूरी तैयारी आप लोग सीख जाओ, झूठ बोलना सीख जाओ। सरकार धरातल पे क्या देख रही है जनता IBC 24 में। ठीक है मेरा सवाल, चलिए ठीक है, ये विश्वास नहीं बदल। देखिए मेरा एक सवाल दोनों से ही, आप प्रतिनिधियों से, आपने अभी कहा कि क्योंकि ये चैनल जो है, ये प्रोग्राम प्रदेश का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन है, प्रदेश की जनता आप दोनों को सुन रही है, पूरी संजीदगी के साथ अपनी बात रखिए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से यहाँ पर किसी का फायदा नहीं है। अमित जी जानना चाहेंगे आपसे कि मुद्दे क्या हैं, प्रमुख रूप से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको जरिए आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे एक प्रमुख रूप में जनता के बीच में जा रही है, जिसमें आपको लगता है कि उसकी वजह से जनता आपका समर्थन करेगी, क्या मुद्दे हैं उस पर बात कीजिएगा, फिर मैं नितिन जी से सवाल करूंगा। जी देखिए, कुल मिलाकर जिस प्रकार से आज वर्तमान के समय में कांग्रेसी जो है छत्तीसगढ़ियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ी आवाज को लेकर एक प्रपंच रच रहे हैं, और एक तो जो एक आधुनिक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, एक विकसित छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, आज उसे अंधकार में डालने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। आज एक पिछड़ा छत्तीसगढ़ बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इनके 36 घोषणा को उठाकर गली गली गाँव गाँव में जा रहे हैं, सब सड़क पे लाकर इनके सारे बेरोजगार युवाओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं से इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, उनको अमित जी एक भी नहीं है भाई। अमित जी आपके युवा मोर्चा के लड़के गोबर बेच रहे हैं। अमित जी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है, अमित जी कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि जो 36 वादे हमने 2018 में किए थे। अमित जी सवाल सुन लीजिए, अमित जी सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है, आपने अभी कहा तमाम अलग अलग मुद्दों के लिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो 36 वादे हमने 2018 में किए थे उसमें से मैक्सिमम वादे हमने पूरे कर दिए हैं आज की स्थिति में, इस पर क्या कहेंगे अमित जी? कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, युवा दर दर भटक रहा है,
नौकरी के लिए महिलाएं अभी जो ये रोजगार के जब आंकड़े जारी होते हैं, जब छत्तीसगढ़ केंद्र की तुलना में कहा रहता है 0.5% से भी कम की स्थिति में, और केंद्र की बेरोजगारी दर रहती है 8% से ऊपर, तो फिर कहाँ बेरोजगारी है भाई छत्तीसगढ़ में? जो है रोजगार की युवाओं की बात मत करो भाई। अरे आपकी सरकार में तो इतनी क्षमता थी, इनकी प्रशासनिक को ताकत और शक्ति प्रदान कर रहे, जो भय था भारतीय जनता पार्टी के समय इन गुंडों में, आज वो भय समाप्त हो गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समय भय था आम जनता को, भय भूख और भ्रष्टाचार की रावण रूपी सरकार को उखाड़कर ये जो समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है, आप दोनों को मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा, समय की बाध्यता है, आप दोनों को मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाकर विरोध प्रदर्शनों, धरना प्रदर्शनों के जरिए, रैलियों के जरिए, पत्राचार के जरिए जनता के बीच जाने की बात कही है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चाहे जितने जतन कर लें, जनता कांग्रेस के साथ देगी। अब ये जनता को तय करना है, और कुल मिलाकर इस आगे चुनावी साल में और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तमाम रणनीतियां, तमाम मुद्दे आप तक समेट कर आते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।